लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद दौरे से वापस लौटने के बाद एक बड़े खुलासे की बात भी कही थी, लेकिन ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी को शास्त्री जी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। दावा किया जाता है कि यह खुलासा अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा था। बोस की मौत से बड़ा सस्पेंस शायद ही दुनिया में किसी नेता के साथ जुड़ा हो। तो क्या वाकई शास्त्री जी को पता था कि सुभाष बाबू के साथ क्या हुआ था? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, नेताजी अ डिल्यूसिव डिमाइस। दूसरे विश्व युद्ध से दुनिया दहल रही थी। और सनकी हिटलर के विमान लंदन पर बमों की बरसात कर रहे थे। जब इंग्लैंड में दिन था और हिंदुस्तान में अंधेरी रात, तो पराक्रम की कभी ना सुनी गई गाथा लिखी गई। 16 जनवरी 1940 कोलकाता, रात के 1:30। कोलकाता में नेताजी के कमरे की लाइट आधी रात के बाद भी जली हुई थी। जब पूरा भारत नींद की आगोश में था, उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना वेश बदला और वांडरर कार BLA 7169 नंबर में सवार हो गए। देशभक्ति के ज्वार से भरपूर अपने हंसते खेलते परिवार से बहुत दूर चले गए। अगले 24 घंटे में फिरंगियों को चकमा दे हिंदुस्तान की सरहद पार कर गए। नेताजी के चकमा देकर निकल जाने की खबर जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो वो बेहद खुश हुए। लेकिन दिल्ली में वायसराय लिनलिथगो का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो जब बंगाल के गवर्नर पर बरस रहे थे तो सुभाष को जन्म देने वाली मां सुकून से सो रही थी, क्योंकि उनको बेटे के जाने की खबर नहीं दी गई। ये जज्बा और देशभक्ति बोस परिवार में रचा बसा था। कोलकाता में घटी इस घटना के 16 साल बाद शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक घर छोड़ने के 5 साल बाद वीर सपूत सुभाष का ताइवान में हुए विमान हादसे में निधन हो गया। लेकिन साल 2005 में मुखर्जी आयोग ने विमान हादसे में मौत की थ्योरी को झूठा करार दिया और इसी रिपोर्ट के साथ सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य फाइलों में दब कर रह गया, जिसकी परतें उधेड़ने के लिए दूसरे विश्व युद्ध का रुख करना जरूरी है। 16 घंटे पहले अमेरिका के एक विमान ने हिरोशिमा पर बम गिराया और दुश्मनों के लिए इस शहर की उपयोगिता खत्म कर दी। ये परमाणु बम है, ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा से तैयार किया गया बम, वही ऊर्जा जिससे सूरज अपनी शक्ति पाता। यह शक्ति उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है जिन्होंने सुदूर पूर्व में युद्ध छेड़ा है। अगस्त 1945 को जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ये बयान जारी कर रहे थे, तब तक जापान का एक शहर शमशान में तब्दील हो चुका था। करीब 1 लाख लोग मारे जा चुके थे या उनकी मौत तय थी। अमेरिका के सूरज की शक्ति वाले बम ने पहली बार सूर्योदय के देश के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी विनाशक ताकत से रूबरू करवाया था। इसके ठीक 72 घंटे बाद 9 अगस्त को एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। 3 दिन के अंदर दुनिया सबसे खौफनाक तबाही का मंजर देख चुकी थी। पंद्रह अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अगस्त 1945 जापान के सरेंडर के 2 दिन बाद वियतनाम के सैगोन, जिसे मौजूदा वक्त में हो ची मिन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसी शहर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के एक बॉम्बर विमान में सवार हुए। नेताजी के साथ उनके ADC कर्नल हबीबुर रहमान और 9 लोग और थे।
इस विमान को सैगोन से ताइवान के एक शहर ताइहोकू जाना था। रास्ते में रात को रुकने के लिए विमान वियतनाम में जापानी सैन्य अड्डे पर उतरा। अगले दिन यानी 18 अगस्त 1945 की सुबह विमान तौरान से ताइपे की 2222 किलोमीटर की अगली यात्रा के लिए उड़ा और वहां सुरक्षित पहुंच भी गए। ताइपे से दायरेन की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है, इसलिए दोपहर में विमान ने ताइपे से दायरेन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये उड़ान मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट और रूस के मेजर की मौत हो गई। नेताजी को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर शाम उनका निधन हो गया। 20 अगस्त 1945 को नेताजी, जनरल सेडाई और दोनों पायलट का अंतिम संस्कार ताइवान के ताइहोकू में कर दिया गया। नेताजी की रहस्यमयी मौत पर भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में यह बात साफ तौर पर कही है कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ताइवान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इसलिए सवाल उठते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में क्या हुआ था? ताइवान ने विमान हादसे से इनकार क्यों किया? क्या नेताजी विमान हादसे में जिंदा बच गए थे? अगर ऐसा था तो फिर नेताजी की मौत कब हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो आजादी की लड़ाई के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर रहस्य का पर्दा डालते हैं। इनमें से कुछ सवालों का जवाब कोलकाता से ही मिल सकता था, लिहाजा हमने कोलकाता का रुख किया। कई तरह के दावे किए गए, कई सरकारों ने आयोग बनाए और उनका सच उजागर करने को चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया गया। इसके बावजूद आज भी नेताजी की मौत एक राज ही है। न उनकी अस्थियां भारत लाई जा सकी, न उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मिल सका। 1966 ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ये तस्वीरें जनवरी 1966 की हैं, जब 65 की जंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शांति समझौते के लिए ताशकंद पहुंचे थे। उज्बेकिस्तान तब पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। शांति समझौते के लिए पाकिस्तान की तरफ से तानाशाह अय्यूब खान मौजूद थे। इसी दौरान की एक ऐसी तस्वीर को लेकर दावा किया गया कि नेताजी 1966 में ताशकंद में मौजूद थे। नेताजी की मौत के 21 साल बाद ये तस्वीर ताशकंद में ली गई थी। नेताजी की मौत से जुड़े रहस्यों का पता लगाने में जुटे ब्रिटिश एक्सपर्ट नील मिलर ने फॉरेंसिक टूल्स के तहत फेस मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर इस फोटो को खोजा, जिसमें शास्त्री जी के पीछे नेताजी जैसा शख्स दिखाई दे रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब फोटो में दिख रहे व्यक्ति का नेताजी के फोटो से मिलान किया गया तो वो हूबहू उन्हीं जैसा नजर आया। मुझे लगता है कि ये सब बात भी बहुत विश्वसनीय नहीं लगती है और निश्चित रूप से स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसको लेकर भी तरह तरह के सवालिया निशान लोगों ने खड़े किए थे। तो ये तो हमेशा जिसे कहते हैं साजिश के सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नेताजी जीवित थे और वहाँ सशरीर उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद दौरे से वापस लौटने के बाद एक बड़े खुलासे की बात कही थी, लेकिन ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी को शास्त्री जी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। सिट गठन करना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। तो किसी को दायित्व देना चाहिए। फाइल सार्वजनिक हुआ है, अच्छी बात है, मगर उसका जांच होना चाहिए। और आईबी फाइल्स, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो फाइल है, वो सार्वजनिक हुआ कि नहीं, उसका भी प्रश्न आ रहा है। और नेताजी का जो डॉटर है अनीता बोसफाफ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी दिया है कि जो एशेज जो रखा हुआ है रेंकोजी मंदिर में, उसको
डीएनए टेस्ट किया जाए, संभव हो तो डीएनए टेस्ट करना चाहिए, तब एक रास्ता निकल सकता है, एक प्रमाणित हो जाएगा कि क्या हुआ। करें। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन बंगाल मानता है, समझता है और सीने से लगाए रखता है उन सड़कों को जिन पर आजादी की मशाल थामे नेताजी के कदम पड़े, जिन गलियों में आजाद हिंद फौज के मतवाले चले, जिस रास्ते से नेताजी ने अंग्रेजों को सबसे बड़ा सदमा दिया।